इस क्लास में हम 20 क्वेश्चन राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम व 10 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स के 15 जनवरी 2026 से संबंधित देखेंगे। आज का हमारा पहला सवाल है, 14 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने किस मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है? तो इसका जो सही जवाब है, उसका सही जवाब है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है। राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के दूसरे चरण की शुरुआत की है। भारत सरकार ने ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने हेतु नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का फेज 2 लॉन्च किया है। आज का हमारा दूसरा सवाल है कि यूनेस्को द्वारा वर्ष 2026 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल किस शहर को घोषित किया गया है? मैड्रिड, रियो दी जेनेरियो, पेरिस, रोम। ये गलत है, ये गलत है। इसका जो सही जवाब है, कल हम लोगों ने पढ़ा था, रबात होगा। रबात मोरक्को की कैपिटल को घोषित किया गया है। मैड्रिड स्पेन में पड़ता है, रियो दी जेनेरियो ब्राजील में है, पेरिस फ्रांस में है, रोम इटली में है। ठीक है, रबात को घोषित किया गया है। ये पूरा ही गलत क्वेश्चन है। आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित न्यायिक सहायता सिस्टम किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि हाल ही में भारत का पहला एआई आधारित न्यायिक सहायता सिस्टम जो है उत्तर प्रदेश राज्य में लॉन्च किया गया है। यूपी सरकार ने अदालतों में केस मैनेजमेंट तेज करने हेतु एआई सिस्टम शुरू किया है। आज का हमारा चौथा सवाल है कि 2026 एशियन इंडोर गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले तेजस्विनी शंकर किस खेल से संबंधित है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट, तेजस्विनी शंकर का संबंध किस खेल से है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है एशियन इंडोर गेम्स में, तो इनका संबंध हाई जंप से है। तेजस्विनी शंकर भारत में हाई जंप के एथलीट हैं। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया 2.0 पायलट प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? आरबीआई द्वारा डिजिटल रुपया 2.0 पायलट प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए इसे शुरू किया गया है। डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए, डिजिटल भुगतान प्रणाली को मजबूत करने के लिए सीबीडीसी है जो कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देती है। डिजिटल रुपये 2.0 के नाम से इसको ऑन किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 14 जनवरी 2026 को मनाए गए राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस की थीम क्या थी? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, ऊर्जा बचत उज्ज्वल भविष्य इसकी थीम थी। यह थीम ऊर्जा संरक्षण के महत्व को दर्शाती है। एनर्जी कंजर्वेशन के महत्व को ये इन्हेंस करती है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ डिफेंस साइबर सिक्योरिटी समझौता किया है? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। किस देश के साथ डिफेंस साइबर सिक्योरिटी समझौता किया गया है? तो इसका सही जवाब है इजराइल के साथ किया गया है। डिफेंस साइबर टेक्नोलॉजी में सहयोग हेतु भारत और इजराइल ने समझौता किया है। हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस की जो कैपिटल है ये पेरिस है। अमेरिका यूएसए की कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, इजराइल की कैपिटल जेरूसलम है। रूस की कैपिटल जो है वो मॉस्को है। ठीक है, इस तरह हम और चीज़ों को देखते चलेंगे ताकि हमारा चीज़ें आसान रहें। भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक परियोजना किस शहर में शुरू की गई है? भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक परियोजना पुणे में शुरू की गई है। पुणे कहाँ पर है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, पुणे भारत की पहली हाइपरलूप टेस्टिंग सुविधा शुरू की गई है। पुणे में इसे शुरू किया गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक परियोजना पुणे। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है कि जल मित्र योजना की शुरुआत हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? जल मित्र योजना की शुरुआत राजस्थान के द्वारा की गई है। ठीक है, ग्रामीण जल प्रबंधन के लिए राजस्थान सरकार ने जल मित्र योजना शुरू की है। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, बिहार की राजधानी पटना है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और झारखंड की राजधानी जो है रांची है।
मध्य प्रदेश का इंदौर में अभी हाल ही में दूषित पानी पीने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो गई थी। इंदौर को स्वच्छ शहर की रैंकिंग में पहला स्थान भी मिला हुआ है। आज का हमारा अगला सवाल है कि एशिया साइंस अवार्ड्स 2026 से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक कौन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है कि एशिया साइंस अवार्ड 2026 से सम्मानित भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रितु करिधल हैं। डॉक्टर रितु करिधल, ठीक है, इसरो वैज्ञानिक है। डॉक्टर रितु करिधल को यह सम्मान दिया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत ने ब्लू इकोनॉमी सहयोग के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो इसका सही जवाब जो है वो नॉर्वे है। नॉर्वे के साथ साथ अभी हाल ही में भारत ने ब्लू इकोनॉमी सहयोग के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी समझौता किया है, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की जाएगी। इसका सही जवाब है सिक्किम, ठीक है। सिक्किम में पर्यावरण अनुकूल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, ठीक है। ऑर्गेनिक खेती करने वाला पहला स्टेट कौन सा था। तो ऑर्गेनिक खेती करने वाला पहला स्टेट जो है वो सिक्किम ही है, ठीक है। सिक्किम की राजधानी क्या है, गंगटोक है, ठीक। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। आज का हमारा अगला सवाल है कि डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड 2026 किस सरकारी ऐप को दिया गया है। डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड 2026 जो है वो किस सरकारी ऐप को दिया गया, उमंग को दिया गया है, ठीक है। उमंग ऐप मल्टी सर्विस प्लेटफॉर्म है, इसीलिए डिजिटल गवर्नेंस अवार्ड 2026 इसको सम्मानित किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि एआई शिक्षक योजना की शुरुआत, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। एआई शिक्षक योजना की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई है। तो एआई शिक्षक योजना की शुरुआत तमिलनाडु के द्वारा की गई है। तमिलनाडु, तमिलनाडु की राजधानी जो है वो चेन्नई है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। दिल्ली जो है वो संघ शासित क्षेत्र है। हरियाणा की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ भी अपने आप में एक संघ शासित क्षेत्र है, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता संभाली है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अभी हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता संभाली है। तो एससीओ की, ठीक है, एससीओ की अध्यक्षता संभाली है। 2026 में भारत ने संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता ली है, ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 14 जनवरी 2026 को ग्रीन मोबिलिटी समिट का आयोजन किस शहर में हुआ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है यूपी के लिए भी और यूपी के एग्जाम होने वाले एग्जामों के लिए भी। ग्रीन मोबिलिटी समिट 14 जनवरी 2026 का जो आयोजन था वो लखनऊ में किया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। भोपाल जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी है। पटना जो है वो बिहार की राजधानी है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में इसका आयोजन किया गया था। आज का हमारा अगला सवाल है कि सोलर रूफटॉप 2.0 योजना, सोलर रूफटॉप 2.0 योजना भारत में किस कंपनी द्वारा लॉन्च की गई है। तो टाटा पावर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। टाटा पावर ने घरेलू सोलर सिस्टम योजना को शुरू किया है। आज का हमारा अगला सवाल है कि भारत का पहला डिजिटल पुलिस स्टेशन किस शहर में शुरू किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला डिजिटल पुलिस स्टेशन नोएडा में शुरू किया गया है, ठीक है। यूपी पुलिस ने नोएडा में पहला डिजिटल पुलिस स्टेशन शुरू किया है। आज की स्लाइड से बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा अगला सवाल है कि वर्ष 2026 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किस खिलाड़ी को दिया गया। तो इसका सही जवाब है शुभमन गिल को दिया गया। क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु शुभमन गिल को ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। आज का हमारा अगला सवाल है 14 जनवरी 2026 को इसरो ने किस मिशन का सफल परीक्षण किया है। गगनयान 2 का सफल परीक्षण किया है। मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के दूसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है।
अब हम उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। पेन बदल लेते हैं, ठीक है। 14 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर, अभी हम करके गए हैं, ग्रीन मोबिलिटी कॉरिडोर की शुरुआत की तो लखनऊ में किया है। राजधानी लखनऊ में ई बस और ई वाहन आधारित ग्रीन कॉरिडोर शुरू किया गया है। तो इसका सही जवाब है लखनऊ। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश का पहला एआई आधारित, ये भी हम करके गए हैं, डिजिटल पुलिस स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश का पहला एआई आधारित डिजिटल पुलिस स्टेशन नोएडा में शुरू किया गया। साइबर क्राइम व ऑनलाइन शिकायत के लिए नोएडा में शुरू किया गया है और ये भारत का भी पहला है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 14 जनवरी 2026 को यूपी सरकार ने किस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब जो है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत की गई है। युवाओं को रोजगार और स्टार्टअप से जोड़ने हेतु ये प्लान किया गया है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में एआई शिक्षक योजना किस स्तर से लागू की गई है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। जो टीचिंग एग्जाम अभी हाल फिलहाल में होने वाले हैं उनके लिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में एआई शिक्षक योजना जो है वो माध्यमिक विद्यालय में लागू की गई है। क्लास 9 से 12 तक स्मार्ट एआई आधारित टीचिंग सुविधा शुरू की जाएगी। आज का हमारा अगला सवाल है कि 14 जनवरी 2026 को यूपी में किस नदी पर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट स्वीकृत हुआ है। तो ये कल भी हमने पढ़ा था और आज में भी ये क्वेश्चन है। तो गोमती नदी पर गोमती नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है। तो गंगा की सहायक नदी है गोमती। ठीक है। गोमती नदी का उद्गम जो होता है वो पीलीभीत के फुलहर से भी होता है। गंगा का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। यमुना का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी जो है वो गंगा नदी में प्रयागराज के पास आकर मिल जाती है। ठीक है। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट विस्तार परियोजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में किस शहर को स्मार्ट हेल्थ सिटी के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। तो इसका सही जवाब है गाजियाबाद। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2026 में स्मार्ट हेल्थ सिटी के रूप में गाजियाबाद को विकसित करने की बात की है। डिजिटल हेल्थ, ई हॉस्पिटल, एआई डायग्नोस्टिक पर मेन फोकस रहेगा। आज का हमारा अगला सवाल है कि 14 जनवरी 2026 को यूपी में किस फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की सिफारिश की गई है। तो इसका सही जवाब है गन्ना के लिए एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात की गई है। गन्ना किसानों को राहत देने हेतु राज्य सरकार द्वारा ये सिफारिश की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जल मित्र योजना का उद्देश्य क्या है। उत्तर प्रदेश की जल मित्र योजना का उद्देश्य ग्रामीण जल प्रबंधन करना है। गांवों में पानी की निगरानी और संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में जल मित्र योजना की शुरुआत की गई है। आज का हमारा अगला सवाल है कि 14 जनवरी 2026 को यूपी सरकार ने किस जिले में नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की है। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसकी घोषणा श्रावस्ती में की गई। पूर्वांचल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा को बढ़ाने के लिए श्रावस्ती में नया मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है। आज का हमारा अंतिम सवाल है कि उत्तर प्रदेश में ई बस सेवा का विस्तार किस शहर में किया गया है। ई बस सेवा का विस्तार बरेली में किया गया है। ग्रीन ट्रांसपोर्ट नीति के तहत बरेली में ई बस सेवा की शुरुआत की गई है। इस तरीके से आज हमारे सारे सवाल कंप्लीट होते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए ताकि हम और बेहतर से बेहतर मोटिवेट हो सके करंट अफेयर के क्वेश्चन बनाने के लिए। धन्यवाद।